हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, नींबू की ज़रूरत हम सभी के घरों में होती है और लगभग सभी घरों में इसका यूज भी होता है। लेकिन नींबू का यूज़ करने के बाद मैं उसे कभी भी फेंकती नहीं हूँ। हमारे घर का जो गार्डन होता है, छोटे मोटे गार्डनर ही सही, लेकिन सभी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और वो है फंगस अटैक की, कीड़े मकोड़ों की, जो कि हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो हमारे प्लांट किस तरीके से हरे भरे तरोताज़ा स्वस्थ रहें, उसके लिए ये बहुत ही नेचुरल फर्टिलाइज़र का काम करता है नींबू। तो नींबू को फेंकने से पहले दोस्तों उसके बारे में जान लीजिए कि क्या क्या यूज़ हम उसे अपने किचन गार्डन में कर सकते हैं, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो नींबू का जो रस है उसको निकालने के बाद, नींबू पानी पीने के बाद भी उसका जो वेस्ट बचता है उसको हम 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पाउडर के रूप में, लिक्विड के रूप में, या डायरेक्ट फॉर्म में भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से नींबू का यूज करने के बाद मैं उसे कभी भी फेंकती नहीं हूँ फ्रेंड्स, और रिज़ल्ट मैंने आपको दिखाया है। पिछली वीडियो में भी आपने देखा है, मैंने इसके बीजों से ढेरों पौधे घर पर ही तैयार किए हैं। उसके बाद जो इसके छिलके बच जाते हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में कटिंग करके हम उन प्लांट पे रख सकते हैं जहाँ पे फंगस का अटैक है, जहाँ पे कीड़े मकोड़े आते हैं या चींटियाँ बहुत ज़्यादा लगी रहती है। तो वहाँ पर हम इनके छोटे छोटे पीसेस अगर रखते हैं तो इससे जो है कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं और ये धीरे धीरे डिकम्पोज़ भी हो जाएगा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मिट्टी में मिल जाता है। इसके उपयोग से जो है हमारे फल फूल की संख्या तो बढ़ती है, साथ में मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है वो भी बढ़ती है। तो दोस्तों, किस तरीके से इसको बनाते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो पहला मैंने सरल सा प्रोसेस आपको बताया। पहला तरीका इसका उपयोग करने का बहुत ही ईजी है। सीधे इनको छोटे छोटे पीसेस में कटिंग करके हम अपने पौधों पे, जड़ों पे रख सकते हैं। जो भी हमारे गमले हैं, ग्रो बैग है, वहाँ पे रख सकते हैं। दूसरा तरीका है इसका लिक्विड फॉर्म का। यहाँ पे मैंने इसके लिक्विड बनाए हुए हैं। तो उसके लिए जो मैंने आपको अभी छिलके दिखाए, उनको यूज करने के बाद इस तरीके से बोतल में भर देती हूँ। और इसका जो रेशियो होता है वो होता है 1 भाग इसमें गुड़ जाता है, 3 भाग नींबू के छिलके और 10 भाग पानी। बोतल को थोड़ा सा खाली छोड़ा है जिससे कि इसमें जो गैस बनेगी उससे बोतल फटती नहीं है। और 1 वीक तक डेली हमें इसकी गैस रिलीज़ करनी होती है, थोड़ा थोड़ा सा ढक्कन खोलने के बाद। उसके बाद 1 हफ्ते 2 हफ्ते में भी हम इसकी गैस रिलीज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने इनको तैयार किया है। यूज करने का तरीका आगे बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये 2.5 से 3 महीने में बन करके तैयार होता है। उसके बाद हम कभी भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो स्प्रे करने के लिए सिर्फ 1 ढक्कन लेना है, 1 लीटर पानी के लिए बहुत होता है। इसको छानकर बोतल में भरना है और स्प्रे करना है। तो शाम के टाइम पे इनका स्प्रे अगर हम अपने पौधों पे करते हैं तो फिर किसी और केमिकल वाले फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए, सबके लिए ये वाला जो फर्टिलाइज़र बना है ये बेस्ट होता है। और शाम के टाइम इसका जो है स्प्रे करना है, दैट इज़ द सीक्रेट। शाम को स्प्रे करना है। क्योंकि शाम को छोटे छोटे पॉलिनेटर जो हमारे गार्डन में आते हैं, मधुमक्खी, तितली वगैरह, वो चले जाते हैं। तो ये सबसे सिंपल चीज़ है। सबसे अच्छी खुशबू चाहिए तो नींबू का अच्छा रहता है। इसके अलावा ऑरेंज का भी बना सकते हैं। इसके अलावा नींबू के छिलकों को सुखा करके उनका पाउडर बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्प्रे करने के लिए सारे प्लांटों में स्प्रे कर सकते हैं, इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट। सिर्फ तुलसी को छोड़ करके बाकी सारे प्लांट में इस स्प्रे को कर सकते हैं। सभी के लिए ये फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों, जब भी आपके प्लांट पे कीड़े मकोड़ों, फंगस का अटैक हो जाए, पौधे सैड हो जाए, पत्तियां उदास लगे, तो उन पौधों में शाइन लाने के लिए, उनको स्वस्थ करने के लिए इस वेस्ट को एज ए फर्टिलाइज़र यूज करें। तो आप भी जो नींबू का वेस्ट होता है उसे कभी मत फेंकिए, उससे नेचुरल कीटनाशक फर्टिलाइज़र बना करके अपने पौधों में डालिए, पौधों में यूज़ कीजिए गार्डन में, और उन्हें स्वस्थ और तरोताज़ा रखें। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।